सो हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं वापस आ चुका हूँ मेरे नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग नहीं है यार, आज पॉडकास्ट है। और ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी जस्ट मैंने किंग की वीडियो डाली है। अगर आपको मेरी आंखों से देख के लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ तो गाइस हाँ, मैं थका हुआ हूँ। बिकॉज लास्ट डे आई वॉज एट वाइबिन शो। आज मैं रात भर मतलब वाइबिन शो में था मैं लास्ट नाइट, और फिर रात भर मैंने एडिटिंग करी। एडिटिंग करने के बाद जस्ट मेरे पास प्रियंका का फोन आया कि आई हैव टू गो इन द इवनिंग समवेयर, और कल मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। ये पॉडकास्ट मेरे को कैसे भी शूट करना था बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर माई यूट्यूब फैमिली, जो कि अभी छोटी सी है, बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं पॉडकास्ट के अंदर। सो हेलो गाइस, टुडे आई वेलकम यू टू माय वेरी फर्स्ट podcast with one of my friend Priyank Joshi, who is also a vlogger and he is studying abroad. So today we will be talking about what a student have to face. So first of all, I welcome you my brother. चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं आज का पॉडकास्ट स्टार्ट, करते हैं आपसे बातें। लगता है ये पॉडकास्ट अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। प्रियंक, हाउ, व्हेन एंड why did you plan to study Georgia? So first of all, hello everyone. So like I choose foreign for my medical degree because first of all you all know that in India it is too expensive, which is like almost around 90 to 80 lakhs. So like in out of India abroad, because abroad that there it is not that much expensive. So that's why I prefer to going outside. And overall हमें explore करना अच्छा लगता है बाहर का, of course तुझे भी मुझे भी, तो इस वजह से So Priyank, what was the first thing that came into your mind when you were moving from India to Georgia, and the first thing that came into your mind when you reached Georgia? So bro, the thing is like ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं यहाँ से, तो first of all यार मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार मैं ऑलमोस्ट 16-17 साल का था जिस टाइम मैं गया था। तो ऑफ कोर्स मैं पहली बार गया था, तो मुझे कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे वहाँ जाने के, और ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, ये सबके मन में आता है कि यार फॉरेन जा रहे रहने, क्यों अच्छा नहीं होगा, बाहर घूमेंगे करेंगे ये सब। तो ओवरऑल यार लाइक पहले सोच समझ के जाओ, क्योंकि अपन घर छोड़ते हैं, अपन बचपन से घर में रहे भाई, और बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट यही होता है कि यार खाने पीने की दिक्कत होती है, ऑफ कोर्स होम सिकनेस होती है। तो लाइक डोंट थिंक, जितना ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, क्योंकि सब कुछ अपने आप टाइम के साथ साथ सेटल हो जाता है, ऐसा होता है भाई। तो वहाँ पे जाके आपको ऐसा क्या लगा कि क्या चेंज आया आपके लाइफ में एकदम से? और यहाँ मतलब मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो आपके माइंड में क्या फर्स्ट थॉट था, और वहाँ पे पहुँचते ही आपके माइंड में क्या चेंजेस आए? फर्स्ट माइंड थॉट तो देख सैडनेस रहती है यार भाई, जाते टाइम की, यार घर छोड़ के जा रहे हैं, इतने साल रहे हैं घर पे, और ओवरऑल ये था कि यार चलो अच्छा है, कुछ नई लाइफ, अपनी लाइफ चेंज हो जाती है जब घर से निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकला था मैं, तब घर वालों को बाय करना एक बहुत वाला मोमेंट रहता है, बहुत बड़ा टास्क है, मतलब इमोशनल फर्स्ट टाइम यार जब मैं खुद ट्रेन से निकल रहा था, मुझे अभी भी वो पता है, पापा ने मुझसे आंखें नहीं मिलाई थी उस टाइम, तो वो सब एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकला था मैं, बहुत सैडनेस थी, ठीक है कोई नहीं, और फर्स्ट टाइम मैं उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में कहीं नहीं गया था, तो ओवरऑल दिल्ली एयरपोर्ट ऑल ऑफ सडन सब नए लोग मिलना, और पता है यार चलो अपन बाहर घूमते हैं, आसपास जाते हैं, वो ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत चेंजेस हो जाते हैं उसमें। तो एक्चुअली होता ही है ना यार, पेरेंट्स के साथ उनने कभी सोचा नहीं होता कि अपना बच्चा जो बचपन से अपने साथ रहा है वो इतने टाइम के लिए बाहर जाएगा और ऐसी जगह जाएगा जहाँ से इजीली आना पॉसिबल नहीं है। सो आफ्टर हाउ लॉन्ग यू आर कमिंग बैक टू इंडिया? ऑलमोस्ट ब्रो, पहले जब गया था मैं तो लाइक दैट टाइम इट इज अराउंड 5.5 इयर्स, और अभी जब रूल चेंज हुए तो उसके बाद वो 6 इयर्स की हो चुकी है, और राइट नाउ आई एम इन 9th सेमेस्टर कंप्लीट करके आया हूँ मैं, तो अब जाऊंगा तब मैं 10th सेमेस्टर होगा। ओके, सो 10th सेमेस्टर के बाद 11th एंड 12th मैक्सिमम 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल अभी और बाकी है। ओके, MBBS, ओके, बैचलर्स इन मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, सो इन माय कॉलेज इज इन Batumi, like Georgia is this country and the capital is Tbilisi, एंड मैं रहता हूँ बतुमी में, तो बतुमी ऑलमोस्ट तबिलिसी जो कैपिटल है वहाँ से 400 किलोमीटर पड़ता है, और मेरा कॉलेज का नाम है बतुमी शौता रुस्तावली स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज। इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट्स अ ग्रेट कॉलेज, व्हिच इज पहले एक ही था लाइक बतुमी में, शौता रुस्तावली बोलते हैं उसको हमारे कॉलेज को। अभी लास्ट टाइम लास्ट कुछ ईयर से एक बाऊ यूनिवर्सिटी भी है, वो भी ओपन हो चुकी है, तो जो मोस्टली अभी जो वॉर हुई थी
तो उस वजह से जो यूक्रेन के काफी लोग थे वो बाउ में भी आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि जॉर्जिया की लिटरेसी रेट क्या है, मतलब अच्छे हैं वहाँ पे, लिटरेट लोग ज्यादा हैं इंडिया से? लिटरेट लोग ज्यादा है, लाइक वहाँ मोस्टली पीपल्स को इंग्लिश आती है एंड लाइक इट इज, सबसे पहले आता है यार भाई अक्षय देख, अपन कहीं बाहर जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आता है, तो लाइक स्पेशली कुछ लोगों को जो इंग्लिश आती है वो ठीक है, बट अपन कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था लोग क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसे इशारों में बात करते थे कि भैया लाइक ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दिस। कुछ कुछ लोग होते हैं जो लाइक नॉट दैट मच एजुकेटेड, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उस टाइम थोड़ा बैरियर आता था, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन उसके बाद हमारी क्लासेस लगी कॉलेज में, 6 महीने हमारा कोर्स चलता है, लाइक वहाँ की जॉर्जियन लैंग्वेज है, कारतुली बोलते हैं उसको। तो वो धीरे धीरे मतलब पढ़ने से तो नहीं हुई सही, लाइक कम्युनिकेशन अपन नॉर्मल जो वहाँ के लोकल फ्रेंड्स होते हैं तो उनसे सीख के, तो नॉट दैट मच हार्ड, आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है? लोकल लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं तो हेलो, अपने यहाँ हेलो बोलते हैं, तो हेलो को लाइक वहाँ बोला जाता है गामर जोबा, बाबा यूज लाइक रोगोर खार, रोगोर खार कैसे, मतलब आप कुछ वर्ड सीख चुके हैं वहाँ के? बहुत बहुत लाइक ओवरऑल तो कहीं हटका नहीं जाता। ऑब्वियसली 5 इयर्स में तो काफी ज्यादा सीखने को मिल गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स भाई। What was your first happening experience in your college or in Georgia that you faced and you realized that oh man? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ब्रो, इट्स लाइक जस्ट मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला ही था वहाँ, क्योंकि यहाँ इंडिया में अपने लाइक समर्स बहुत ज्यादा लाइक बहुत गर्मी रहती है, वहाँ उस टाइम जब मैं दिसंबर में गया था तो बहुत ज्यादा ठंड थी, एंड वहाँ देखा तो लाइक वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत चेंज भाई, ऐसा लगा कि यार मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ, वहाँ की लाइक एयर फ्रेशनेस, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल लाइक उस टाइम तो एक्सपीरियंस ऐसा था क्योंकि काफी टाइम से ट्रैवल कर रहे थे, और ऑलमोस्ट जब ट्रैवल करते हैं तो हमारी जर्नी अराउंड 24 आवर्स की रहती है। और फिर सीन कुछ ऐसा है कि तबलीसी जो एयरपोर्ट है जहाँ से मैं रहता हूँ बतुमी, तो बाय बस बाय कार ट्रैवल करो तो वहाँ ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लगते हैं। तो उस टाइम तो बहुत थकान उड़ती, तो ऐसा इरिटेट कि यार कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं यहाँ के, वो अपन को प्रेफरेंस देते हैं कि आपको वहाँ मिल जाएगा ये सब, बहुत अच्छी आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी ये सब, तो ऐसा इतना कुछ नहीं होता। हमें लाइक एक मिनी बस थी उसमें लेके गए थे। तो कॉलेज वालों की बस आई थी आपको? कॉलेज वालों जो कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके थ्रू अपन जाते हैं, जो अपना वीजा भी अप्लाई करते हैं, उनके लिंक रहते हैं वही उसी कंट्री में, तो वो लोग आए थे लेने, ठीक है। तो मेरा ऐसा सीन था कि मेरा लाइक जो मैंने बताया वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर, तो वो मुझे लेने आ गया था, तो मैं लाइक निकल गया था हॉस्टल से पहले ही, मुझे पता नहीं था मेरा हॉस्टल भी कौन सा है, मैं उसी के फ्लैट पे गया, वहां तो हैपनिंग लगा। फिर मैं हॉस्टल गया तो लाइक मैं पहली बार गया, आपको मैंने बताया था मुझे लाइक मैं कभी गया नहीं हूँ बाहर, तो हॉस्टल में जाके ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार चलो ठीक है, रूम मिल गया, अच्छा फ्लैट मिल गया, फ्लैट टाइप मतलब वहाँ रूम्स अच्छे होते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट डे था कॉलेज का, और मैं मतलब पहले पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, अब तो खैर पढ़ना ही पड़ता है यार। तो उसके बाद फर्स्ट डे कॉलेज का काफ़ी अच्छा था, ओरिएंटेशन डे था, वो सबका इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी अच्छा, लाइक मेरे बैचमेट्स मेरे जो दोस्त हैं काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कॉलेज का बहुत अच्छा है। कुछ हैपनिंग एक्सपीरियंस बताओ कि आपको ऐसा लगा हो कि यार ये तो बहुत अच्छा मजाक हो गया मेरे साथ। मजाक तो नहीं यार, इंट्रोडक्शन के टाइम थोड़ा सा, अभी कहीं सडन तू जाए, काफ़ी सारे लोग बैठे हो, तो इंट्रोडक्शन तुझे देने में ऑफ कोर्स ऐसा लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा था, हैपनिंग था। ओके, सो आपके जो कॉलेज के हॉस्टल्स में, आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो क्या? अभी मैं फर्स्ट ईयर जो था मेरा 2 सेमेस्टर वो हॉस्टल में था, बाकी हम लाइक प्राइवेट फ्लैट है हमारा। तो कॉलेज के हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स थे वो सारे जॉर्जिया के थे कि ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के? ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के भी थे, कुछ वहाँ के लोकल्स भी थे, और मोस्टली लाइक हमारे जो बैच था ना, वहाँ ऐसा होता है कि मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं उनके हॉस्टल्स जो होते हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही रहते हैं, क्योंकि लोग प्रेफर ये करते हैं कि हॉस्टल से ज़्यादा फ्लैट लाइक जो एक्सपेंस होता है वो कम पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अभी भी चाहूँ, अगर मतलब मेरा मन है कि अगर हॉस्टल वापस अवेलेबल हो तो हॉस्टल में जाएंगे, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है भाई। सो जैसे कि राजस्थान में या इंडिया में हॉस्टल में रहने वाले लोगों की ये हमेशा कंप्लेंट होती है यार खाने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे भी ऐसा है? बहुत, वहाँ तो यार बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट कटिंग करते हैं वो लोग? ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि ऐसा सीन है ना, वी लव लाइक हम इंडियन स्पाइसेस हमें बहुत पसंद है, तो वहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है। हालांकि उन लोगों ने इंडियन शेफ लगा रखे हैं, बट मोस्टली कभी कभी ऐसा होता था कि यार बिल्कुल टेस्टलेस, रोटी भी तो कभी लाइक रबड़ जैसी, मैदा वैदा, क्योंकि आटा प्रॉपर अपने इंडिया का अलग ही स्पाइसेस होते हैं, तो वो इंडिया से प्रोवाइड करवाते हैं, बट कभी उनका स्टॉक खत्म हो गया या कुछ हो गया, तो उस टाइम थोड़ा ऐसा होता है कि यार खाना अच्छा नहीं आ रहा। तो मैं लाइक पहले बहुत परेशान रहता था 1-2 महीने, यार मैं कहाँ आ गया, घर से होम सिकनेस होती है भाई, मुझे घर वालों की याद आना, खाना पीना ऐसा मिलना, तो थोड़े टाइम दिक्कत आती है, बाकी एट द एंड लाइक तुम हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज के लिए। ओके,
one thing you want to suggest to Okay. the students who want to plan to study abroad or to their family जो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि उनको हाँ. अब्रॉड से स्टडी करवाएं, चाहे वो हाँ. एमबीबीएस करवाएं, हम्म. इंजीनियरिंग करवाएं, हम्म. बिकॉज आज के समय में हर पेरेंट चाहता है उनका बच्चा अब्रॉड से स्टडी करे, अगर वो कैपेबल हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो ऑफ कोर्स चाहते हैं कि अब्रॉड से स्टडी करे और अच्छा प्लेसमेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता ऐसा है कि यार लाइक सबसे पहले तो जो जाना चाहता है उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जाना। सब कुछ अपन जब बाहर जाते हैं तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है भाई। लाइक हम यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ हमारी लाइफ है, यहाँ से कल तू जैसे ही जाएगा तो तेरी पूरी लाइफ चेंज है, ऑल ऑफ सब कुछ चेंज हो जाता है। और रही लाइक एक्सपेंस की बात तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक जॉर्जिया में आओ, जो भी कंट्री तुम प्रेफर करो तो लाइक करेंसी डिफरेंस को देख लेना। जैसे अभी हमारे यहाँ मैंने बताया था आपको कि लाइक वो 25 से 30 के बीच में रहता है लारी रेशियो, लाइक आईएनआर और वहाँ की एक लारी। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन लाइक अपना एक्सपेंस कैसा है। तो मेरा यही कहना है कि देख के जाओ, ऑलमोस्ट अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करो, और जिस जगह जा रहे हो तो उस जगह का प्रॉपर एक बार YouTube पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, ब्लॉग्स वगैरह देख लो यार, आप ब्लॉग्स देख लो। और अगर आपको जॉर्जिया से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने तो आप प्रियांक के चैनल पे देख सकते हो, आपको काफी ज्यादा ब्लॉग्स देखने को लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने ब्लॉगिंग चालू करी है। सो व्हाट वाज द हार्ड टाइम्स दैट यू फेस्ड देयर? हार्ड टाइम ब्रो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीज, मतलब यहाँ की स्टडीज अलग है, वहाँ की अलग है, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं होते। लाइक हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना तो बहुत अच्छे से आता है, बट वो लोग जो होते हैं उनका एक्सेंट अलग होता है। तो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग 2-3 मंथ जो लेक्चर्स में हम अटेंड करते थे कॉलेज में, तो वो थोड़ा बैरियर ऐसा आता था कि उनका एक्सेंट अलग है, हमारा एक्सेंट अलग है, समझने में प्रॉब्लम आती थी थोड़ी। स्टार्टिंग में बहुत डिमोटिवेट भी होते हैं बच्चे, कहाँ आ गए हम लोग यार। तो वो सब एक डिमोटिवेशन होती है मन में, लेकिन नहीं, उसको अपन को एक साइड में रखते हुए भी पॉजिटिव रह के अच्छा फील करो, अच्छे से पढ़ो। एनीथिंग दैट यू फेल्ट कि आई एम इन अदर कंट्री और काश मैं इंडिया में होता तो ऐसा नहीं होता, और समथिंग लाइक दिस? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि लाइक ऐसा हो इंडिया में होता, बट होता ऐसा है ना कि यार कभी ना कभी ऐसा होता जाता है कि यार एकदम से सडन होम सिकनेस हो जाती है भाई। ये सबसे मेजर पॉइंट है। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, घर पे घर वाले हैं, मैं अकेला यहाँ हूँ, मुझे यहाँ कुछ हो जाए क्या होगा। तो वो उस चीज में बहुत टाइम लग जाता है। अगर वो कुछ लाइक ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ हो जाए तो उन चीज में प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। जैसे एक मेरा कॉलेज में स्टूडेंट था, एक मेरा सीनियर था, उसने सुसाइड कर लिया था भाई। अब ये रीजन पता नहीं क्यों करा था, लाइक मेरे से सीनियर, मेरे से एक बैच ऊपर ही था, तो उसने लाइक बालकनी से जंप लगा ली थी। सीरियसली? हाँ यार भाई, ये बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। ये रीजन हमें भी नहीं पता लगा, बट उसने ऐसा क्यों करा। So does it affected your college fame or something? कॉलेज फेम नॉट दैट मच, क्योंकि कॉलेज वाला ऑफ कोर्स अपनी कौन वो बिगाड़ता है, उन्हें सबने बात दबा ली थी, बट वो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई। So Priyank, how long you have to travel to come back to your city? ट्रैवल ब्रो, इट इज डिपेंड ऑन फ्लाइट। लाइक मेरी जो भी फ्लाइट थी, मेरी तबलीसी से थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बतूमी जहाँ से मैं रहता हूँ, वहाँ से मैंने बताया 400 किलोमीटर समथिंग है, वहाँ से मैं बाय कार आता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जर्नी मेरी 24 घंटे से ऊपर रहती है। और फ्लाइट पे डिपेंड करता है भाई, जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट होती है मेरी, मोस्टली दुबई से होती है या शारजाह से होती है या बहरीन यूक्रेन इन तरफ से होती है। तो अगर तुम्हारी शारजाह से होती है तो ऑलमोस्ट तुम्हारा लेओवर रहता है 4 से 5 घंटे का, और फ्लाइट टाइम रहता है ओवरऑल, जैसे तिब्लिसी जो कैपिटल है जहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहाँ से उठते हैं तो ऑलमोस्ट वो 3-3.5 घंटे लेता है। और लेओवर पे डिपेंड करता है भाई, तो वहीं से लेओवर 3-4 घंटे खत्म हुआ, उसके बाद वापस जो जहाँ पे हमारा लेओवर है उस कंट्री से, उस एयरपोर्ट से हमें ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लगते हैं। From which college you pursued your degree and what does it cost, including your degree, your hostel life, your food, your lifestyle, your So like bro, everything? हाँ, overall college fees 6000 USD थी पहले, अभी थोड़ी कम हो चुकी है। Please tell in Indian currency. करेंसी इट्स अराउंड फर्स्ट, लाइक जब मैंने पे करा था तो फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट मेरा एक्सपेंस आया था, हॉस्टल मिला के, कॉलेज फीस मिला के, मेरा ट्रांसपोर्टेशन मिला के एयरपोर्ट से लेके, वो अराउंड 10 लाख रुपीज समथिंग कुछ आया था फर्स्ट ईयर का। तो लाइक वो सब एक्सपेंस अपने ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज को उठा के अपनी लाइफस्टाइल कैसी है। लाइक अभी कुछ काफी महंगा हो चुका है, क्योंकि सब लोग को पता है आपको कि वहाँ वॉर हुई थी यूक्रेन में, तो उस वजह से हुआ कि हमारी कंट्री पास ही है यूक्रेन रशिया से, तो वहाँ के जो भी रिफ्यूजीज वो सब आ चुके हैं,
तो उस वजह से लाइक जो ओनर्स हैं वहाँ के फ्लैट्स के सब चीज़ों की रेट्स काफ़ी हाई हो चुकी है। जैसे हमारा रेंट था पहले 300 USD, INR में देखा जाए तो 22-23,000, और अभी वो जस्ट डबल हो चुका है 600 USD, जो कि अराउंड 52-55 के बीच में होता है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। फूड एक्सपेंस की बात करें तो भाई हर जगह लाइक इंडियन मैसेज होते हैं, इंडियन फूड में अवेलेबल हो जाता है, तो वो ऑलमोस्ट $100 8 से 10 हज़ार के बीच में आपका दोनों टाइम का टिफिन लग जाता है। और हॉस्टल में रहते हो अगर तुम, तो हॉस्टल में तो तुम्हें 3 टाइम मिलता है, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, तो वो तीनों हॉस्टल में तो अवेलेबल रहते हैं। बाकी फ्लैट में लोग प्रेफर ही करते हैं खुद कुक करना। So in which city you are living there? My city is Batumi, bro. Batumi. Batumi. So in that country, Georgia is the country, right? Georgia is the country. So in Georgia, Batumi. you said? Batumi, yes. Batumi. So you said Batumi is developed or not? It's so developed. Like you can visit my channel. I like मैंने बतूमी का ब्लॉग डाले थे, 2 पार्ट है, उसको विजिट करना, काफी अच्छी जगह है। बतूमी लाइक बहुत छोटी सिटी है, you मान अपना कोटा है तो लाइक इसका आधा मान लो तुम। So you have airport there or not? We have airport. Yeah, we have So airport you there. you get your all flights from there? No, or- no, not there. I told you before from Tbilisi, because that is not that much big airport. तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह इतनी वहाँ It is पे? available from Turkey. Like मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ से 15 किलोमीटर बाद ही टर्की की बॉर्डर है, सार्की बॉर्डर जिसे बोलते हैं। तो मोस्टली लोग वहीं से जाते हैं, बट होता ऐसा है कि वहाँ का फेयर जो होता है, मतलब बतूमी छोटी सिटी है, जब मैंने बताया कोटा से छोटी सिटी है, तो वहाँ से ना लाइक हम लोग आते हैं इस तरफ अपने लेफ्ट की तरफ, तो वो जो टर्की है उस तरफ की फ्लाइट ज्यादा जाती है, और वो वीक में शायद 1-2 ही फ्लाइट रहती है, तो हम लोग प्रेफर तबिलिसी ज्यादा करते हैं भाई। और जैसे जॉर्जिया जो कंट्री है भाई, वो अपने राजस्थान से भी छोटी कंट्री है, इतनी बड़ी लाइक यूरोपियन कंट्री इतनी बड़ी होती नहीं है। सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है, यूरोप की, ओके कॉन्टिनेंट यूरोप आता है। ओके। तो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा आधा मेरा बाकी रह गया था कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट को प्लान करना है कि भाई मेरे को जाना है, मेरी 4-5 साल की डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू यू आपने 10 लाख रुपए का बताया बजट आपके फर्स्ट ईयर में, और आपका कॉलेज की जो फीस है वो अप्रोक्स वहाँ पे मोस्टली सारे कॉलेजेस की नहीं देख, कॉलेज की मैं बताऊं भाई, तो कॉलेज का सीन ऐसा है कि सब कॉलेज की अलग अलग फीस है। जैसे बतूमी में एक और यूनिवर्सिटी बताई मैंने, उसका पर ईयर देखा जाए तो अराउंड 6-6.5 लाख रुपए। जो जॉर्जिया कंट्री है उसमें 10 से 15 यूनिवर्सिटीज है, सबकी अलग अलग फीस है, सबका अलग अलग मेथड है पढ़ाने का, सबका अलग अलग सीन है। जैसे हमारे पढ़ाई होती है तो लाइक वो ऐसी होती है, ओवरऑल एक मॉड्यूल है तो वो 100 मार्क्स का रहता है, तो उसमें से आपके फाइनल्स होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स का मिड टर्म होता है, विच इज जो दोनों होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो, और 40 मार्क्स का होता है ओरल हमारा वाइवा। तो हमें प्रेफरेंस ये रहती है कि 40 में मतलब सब लाइक फाइनल वो ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन 40 मार्क्स जो हैं उसमें से हमें 21 चाहिए होता है। कंसल्टेंट्स जो यहाँ के इंडिया के आपके होते हैं वो क्या चार्ज लेते हैं, किस अकॉर्डिंग? वो चार्ज अपने लाइक जैसे डिपेंड होता है उन लोगों पे ही। मेरा चार्ज कुछ 1,50,000 रुपए था, 1.5 लाख रुपए था, सिर्फ उनका कंसल्टेंट फॉर लाइक उनका सिर्फ कंसल्टेंट जो लाइक वो हमें सब प्रोवाइड कराते हैं, जैसे वीजा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो सब उनका खुद का चार्ज होता है, बाकी उसके अलावा अलग होता है। तो दे गिव सपोर्ट फॉर द होल टाइम। या फर्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आती है कॉलेज में भी लाइक फीस रिसिप्ट से कि तुम्हारी फीस जमा नहीं है, तो हम लोगों को कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना ही पड़ता है। तो अच्छा, उसके हाँ, थ्रू वो होता हेल्प है करते हैं। सब हाँ, वो मतलब कुछ। फर्स्ट ईयर से होता है, जमा हाँ, करते वो हैं। सब वो मैंने भी खुद नहीं कंसल्टेंट को ही फीस दी थी फर्स्ट ईयर में। ओके, तो ऐसा रहता है। तो मतलब वो जो कंसल्टेंट रहता है वो इंडिया का रहता है, इंडिया का और रहता उनका है। कोई वहाँ पे पार्ट वो इंडिया के रहते हैं और वो वहाँ भी आते जाते रहते हैं, तो उनके लाइक कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं, और उनके नोन भी रहते हैं वहाँ, जो लाइक मैंने बताया हमें और एयरपोर्ट पे पिक करने वाले आए थे, तो वो लोग वहाँ के उनके नोन रहते हैं। मतलब दे हैव अ टीम, प्रॉपर लाइक उनका सब कुछ गाइडेंस, उनका सब कुछ प्रॉपर। कंसल्टेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला था कि मेरे को इस कंसल्टेंट लाइक मैं कोटा में गया था स्टडी ओवरसीज, सुरेंद्र साहनी सर हैं, काफी अच्छे हैं, उनका लाइक चाइना में भी ओवरऑल बहुत सारी कंट्रीज में उनके स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने पूछा था लाइक मेरे फ्रेंड से एक से, उसने मुझे सजेस्ट करा था स्टडी ओवरसीज में गया, उनसे बात करी, काफी अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, और ऑफ कोर्स हाँ उन्होंने, मैं हॉस्टल में रहता था, जो भी प्रॉब्लम आती थी फूड से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, मुझे रूम चेंज करना है, ये सब करना है, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा होता है हम फर्स्ट टाइम जाते हैं वहाँ, तो वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ का जो वैलरी वार्डन और वो सब रहता है, उनसे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं से बात करनी पड़ती है, वही हम एडजस्ट कर पाते हैं। What do you think, can Indian students find part-time jobs there easily or not? In this country Georgia, it is not that much, it is easy, but the thing is we are pursuing MBBS, like I am pursuing MBBS, तो हमारा ऐसा है कि स्केड्यूल की बात होती है, जो टाइमिंग होती है हमारी क्लासेस कभी 9 बजे की लगती है,
कभी शाम को 7 बजे भी लग जाती है, क्योंकि वो डिपेंड होता है डॉक्टर्स जो हमें लेक्चर देते हैं वो उन पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि वो जब फ्री होंगे ऑफ कोर्स वो हमें तभी क्लास देंगे। वो शेड्यूल हो जाता है, पहले से शेड्यूल मिल जाता है हमें वीक का, लेकिन वो डिपेंड होता है कि हमारी टाइमिंग्स क्या है। तो पार्ट टाइम वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, बट इतना प्रेफर नहीं करते वहाँ लोग, क्योंकि मैंने बताया जॉर्जिया छोटी कंट्री है, पार्ट टाइम प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। यूके, यूएस, कनाडा में लोग ज्यादा लाइक प्रेफर करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे या कोई भी जॉब कर रहा है वहाँ पे, तो वो लोग क्या वेजेस पे करते हैं और वो वेजेस सफिशिएंट होते हैं या नहीं होते, या आपको पेरेंट पे डिपेंडेंट है? So bro, the thing is, I told you before, like it is depends on our lifestyle. They will pay us almost, I'll tell about in USD, 300 to 400. In INR, it almost 30,000. So it will enough who will like living a normal life, average life. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके एक्सपेंस काफी ज्यादा होते हैं भाई, ऑलमोस्ट उनके 50-60 हजार में भी काम नहीं चलता, तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है भाई। तो मिलेनियर बाप के बेटे होते हैं। हाँ, हम लोग तो एवरेज हैं यार, मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है compromise कि करना पड़ता है। पेरेंट्स पे भी लोड ना आए, उनको ये ना Of लगे course, कि यार मैं लाइक एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है भाई। हमें कुछ शॉप है जहाँ पे ऑफर नहीं होता, तो हम लोग भी वहाँ प्रेफर नहीं करते कि यार उस पे जाते हैं, वहाँ इतना ऑफ है, इतना ऑफ है, क्योंकि ओवरऑल एक बजट आता है भाई, पूरे होल मंथ का एक बजट आता है कि हाँ इतना है, उसमें हमें रेंट भी पे करना है, खाना पीना भी है, खुद का एक्सपेंस भी है, डीजल पेट्रोल, मतलब सब कुछ ओवरऑल देखना पड़ता है। सो प्रियंक, अभी पॉडकास्ट से पहले आपने मेरे को बताया कि आपने खुद की कार प्लान करी है और अभी बाय की है वहाँ पे शायद, तो क्या वो बताएं? ऐसा था सीन भाई कि पहले जब मैं सेकंड ईयर में था तो उस टाइम क्लासेस बहुत ज़्यादा लगती थी अलग अलग हॉस्पिटल्स में, क्योंकि डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर कॉलेज के हमारे वो नहीं है, वो अलग अलग जैसे यहाँ भी होते हैं कि कोई एमबीएस में कोई किस में, तो वो लाइक सब उनका एक प्रॉपर वो रहता है कि कौन कहाँ से कैसा है। तो उस टाइम हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इधर उधर होती थी, तो उस टाइम कैब ऑलमोस्ट पर डे मेरा एक्सपेंस आ रहा था ऑलमोस्ट 1000-1200 रुपये INR में बताऊँ। तो मैंने सोचा, मैंने घर से भी बात करी गाड़ी वाड़ी ले लूँ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि यार तू जैसा तुझे ठीक लगे, तो मैंने इसलिए कार बाय करी थी। और ओवरऑल देखा जाए तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है वहाँ पे देखा जाए तो मतलब जैसे एक तो हो गया इंडियन रेजिडेंशियल इंडिया, ठीक है, और एक हो गया इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पे स्टडी वीजा पे गया है। आप स्टडी वीजा पे गए हो ऑफ कोर्स, तो स्टडी वीजा पे कार बाय करना, वहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, देख मैं बताऊं भाई, होता है ऐसा क्या है, वीजा का कोई इशू नहीं होता है, स्टडी वीजा या तुम्हारे पास वीजा कौन सा है, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, क्योंकि वीजा मेरा लगा था 3 मंथ्स का। उसके बाद मुझे कॉलेज से रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस लेटर होता है 3 महीने का ही, मतलब स्टडी वीजा ऑलमोस्ट मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब मुझे पता नहीं है इतना दैट मच, लेकिन 3 महीने का ही होता है। तो उसके बाद तुम्हें कॉलेज से रेफरेंस लेटर मिलता है, और वो कॉलेज के बेस के ऊपर होता है कि वो हम कितने साल वहाँ पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है। वो हम जो जस्टिस हाउस बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे सब गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे यहाँ अपने अदालत जिसको बोलते हैं अपन कोर्ट, तो वहाँ वो सब होता है। तो ऑलमोस्ट मतलब वो उनके हिसाब से कि कितना इसको देना है, लाइक इसके लेटर में कितने ईयर्स की स्टडी है, इसकी कितना कोर्स है, तो उस हिसाब से वीजा लगता है। और रही बात कार की, तो भाई वहाँ ले सकते हैं, ऐसी कोई वीजा वाली प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए बस तुम्हारे पास। मैं इंटरनेशनल लाइसेंस लेके गया था, उसके बाद अपना आराम से कर। सो इंटरनेशनल लाइसेंस जो आपने बताया वो कहाँ से लेना? वो मैंने यहीं से लिया था, अपने कोटा आरटीयू से मैंने अप्लाई करा था। ऐसा मिल जाता है? हाँ मिल जाता है भाई तो इंटरनेशनल। उसकी क्या कॉस्ट लगती है? कॉस्ट ऑलमोस्ट मुझे 3,400 समथिंग ऐसे कुछ हुआ था। और उसमें हमारा पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, और जो वहाँ का टीआर होता है, टेम्परेरी रेजिडेंशियल कार्ड, टीआरसी जिसे बोलते हैं, वो लगता है। और वो जो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वो हमें सिर्फ 9 महीने के लिए वैलिड रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि सब कंट्री का अलग अलग रूल्स है। जिस कंट्री में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ 9 महीने ही है। उसका ऐसा सीन है, जैसे हमें यहाँ मिला तो वो 9 महीने तक, उसमें जैसे डेट लिखी हुई थी वैलिड अप टू, वो 9 महीने का ही रहता है। वो वापस से यहाँ के 9 महीने बाद रिन्यू कराना होता है। तो आप खुद आते हो? आप खुद तो आ ही नहीं पाते हो रिन्यू कराने नहीं, में? तो मैंने क्या है, जो इंडियन लाइसेंस है मेरा यहाँ का ही, इंटरनेशनल था। फिर मैंने वहाँ पूछा, लाइक पुलिस वाले थे उनसे कि तुम ट्रांसलेट करा सकते हो। तो इंडियन लाइसेंस जो था मैंने वहाँ पे नोटरी कराई उसकी, उसको ट्रांसलेट कराया, देन उसके बाद वो लीगल है। सो गाइस, ये वाली इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर जा रहे हो अभी और आपको लाइसेंस की ये वाली चीज होती है कि आपको 9 महीने में आके वापस रिन्यू करवाना है,
तो आप वहाँ की लोकल जो भी पुलिस है उनसे बात उनसे करिए, बात अगर कर कोई सकते वो हैं। तरीका बता सके, जैसे प्रियांक को उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने एक नोटरी कर ली हाँ। और नोटरी में आपको बोल दिया गया कि आप इंडियन लाइसेंस को ट्रांसलेट करा के रख सकते हो। प्रेफरेंस लेकिन उनकी भी रहती है इंटरनेशनल लाइसेंस रहे। और ये नोटरी का जो सीन है, ये सिर्फ मैं जॉर्जिया का बता रहा हूँ, लाइक सबकी कंट्रीज का अलग 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 रूल्स अलग होते हैं। होता है, जैसे दुबई obviously। का है तो ऑलमोस्ट वहाँ का फेयर आता है अराउंड 1 लाख रुपीज। सब कंट्रीज के रूल्स स्ट्रिक्टनेस अलग सब अलग कुछ होते सब हैं। कुछ अलग हाँ। अलग है। और बहुत दिक्कत भी आती है ड्राइविंग में वहाँ। फर्स्ट टाइम लेफ्ट हैंड ड्राइव है पहली बात तो वहाँ के रूल्स भी अलग होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। तो नॉट दैट मच, धीरे धीरे सब कुछ हैबिचुअल हो जाता है वहाँ पे। So how easy was making friends there and enjoying your group? यार देख भाई, मेरा तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। अपन काफी टाइम से आते, तू भी जानता होगा ये चीज। हमारे दोस्त काफी जल्दी बन जाते हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ मेरे जो काफी सारे दोस्त हैं वो मोस्टली राजस्थानी है। अच्छा, वहाँ पे हाँ, मेरा राजस्थान काफी अच्छा ग्रुप है वहाँ पे, सारे राजस्थानी है। जैसे बाड़मेर के हैं, अपने बांसवाड़ा के हैं, और ये सब नीबाहेड़ा के। तो ऐसे मतलब राजस्थान के मोस्टली। मतलब जितने भी अमीर बाप के सब वहाँ पे हैं। नहीं अमीर तो नहीं, सब मिडिल क्लास ही हम यार। अमीर भी है वहाँ, ऐसी बात नहीं, काफी अमीर लोग भी हैं जो कॉलेज ही नहीं आते, फ्लैट ले रखे हैं, एक साल अच्छा। तक कॉलेज नहीं थे, काफी लोग ही भी हैं ऐसे। तो मेरे जो रूममेट्स हैं यश एंड अभिनव, वो अभिनव जो है वो तो अपने हिंडौन के हैं, और ये यश जो है ये बांसवाड़ा का है। तो लाइक हम राजस्थानी है तो ऑफ कोर्स अपना नेचर अच्छा ही होता है, तो फ्रेंड्स बनाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे राजस्थान में दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तो एक चीज आपने फील करी होगी, ये चीज होती है कि चल यार चाय सट्टा पीने चलते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज होती है क्या? यार उस कंट्री का मैं बताऊं भाई कि वहाँ लाइक स्मोकर्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। वहाँ विद फैमिली स्मोक करते हैं लोग। जब मेरा फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं सब तरफ देख रहा हूँ तो लोग सब स्मोकिंग ही कर रहे थे भाई। लाइक वहाँ ये सब कॉमन है क्योंकि ठंडी Common है। कंट्री है और सब कुछ ठंड काफी रहती है वहाँ। टेम्परेचर हमारे लाइक माइनस में भी चला जाता है विंटर्स में। सही है। तो अब आप अपने पापा को भी बता सकते हो कि ये मैंने स्टार्ट कर नहीं दिया। नहीं ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं करता। So Priyank, any comedy incident that you felt कि ये क्या हो गया टाइप्स? कॉमेडी इंसिडेंट्स ब्रो, ऐसा था कि हम बर्थडे में से आ रहे थे, तो लाइक जो पुलिस होती है वहाँ कुछ शातिर होती है ऑफ कोर्स। What was the time? कब आ रहे थे? इट्स टाइम ऑलमोस्ट 12 से 1 के बीच की बात थी, रात में। रात में। तो ट्रैफिक कम ही रहता है यार उस तो वहाँ टाइम। पे स्ट्रिक्टनेस कितने बजे से हो जाती है? स्ट्रिक्टनेस परमानेंट रहती है भाई वहाँ। रूल्स 24 hours। 24 आवर्स रूल्स ऐसे हैं कि तुम लाइक जो अपन यहाँ तो इधर ले लिए तो सांप बना के चलाते हैं लोग, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो प्रॉपर लाइन होती है उसको अगर तुमने कट कर दिया तो तुम्हारा 50 लारी का फाइन है। वो ऑलमोस्ट अपना INR में होता है 1500 रुपए। तो उस टाइम ऐसा सीन था कि यार रात थी और लाइक पुलिस जो थी वो उस टाइम उनने उनका लाइट जो होती है ना, कार के ऊपर लाइट लगी रही थी, वो ऑफ करके थी। तो रोड लेफ्ट हैंड, लाइक मैं इधर ड्राइव करता हूँ, यहाँ पे इधर ड्राइव होती है, तो इस तरफ का रोड पूरा खाली था। तो आगे थोड़ी गाड़ी थी मतलब, तो मैंने सोचा ओवरटेक कर लेते हैं। तो मैंने रूल ब्रेक करके मैं आगे निकला और मैंने देख लिया कि शिट, क्योंकि जस्ट 2 कार बाद ही पुलिस की गाड़ी थी, उन्होंने लाइट ऑन नहीं कर रखी थी। मेरे साथ दोस्त बैठा था मेरा यश, तो मैंने कहा भाई ये तो रुकेगी हमें। मैं ओवरटेक बहुत स्पीड में करा था मैंने, क्योंकि ओवरटेक ऑफ कोर्स स्पीड में ही करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि सिग्नल था, मैं सिग्नल पे रुका, सिग्नल जस्ट मैंने राइट ले ली। मगर शायद उसने नहीं देखा हो, लेकिन वो उनका जो पकड़ने का सीन होता है टू, वो सब उन्होंने हॉर्न चालू करके वो मेरे पीछे आ गए। तो उन्होंने कहा ये क्या करा तुमने, रूल ब्रेक करा है, तुम्हारा ये सब फाइन होगा। तो मेरा फाइन बना थे 200 लारी का, 200 लारी ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार रुपये होते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, लाइक अभी 2 साल पहले की बात है, उस टाइम लैंग्वेज आ चुकी थी मुझे। पुलिस वालों का ऐसा है कि यार तुम उनसे बहुत पोलाइट बात करो, वहाँ सब जगह ऐसा है यार। तो मैंने कहा कि लाइक आई एम स्टूडेंट हियर, प्लीज कॉम्प्रोमाइज, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ, उनकी लैंग्वेज में बोला मैंने ये सब। तो उन्होंने कहा कि आपको फाइन तो होगा ये वो। फिर अपन यार जब ऑफ कोर्स फाइन जा रहा है, मैंने बताया मंथली एक्सपेंस भी सब कुछ प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा भोली सी शक्ल बना के मैं कहा सर प्लीज ये वो, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो वो बहुत फनी था कि यार हमने खुद नहीं गलती करी, लेकिन हाँ इट इज मैनेज हो गया वो। सही है। So guys, thanks for being here with me and Priyank. You can also follow his YouTube channel. He has a YouTube channel. I'll mention the link in description. और ये जॉर्जिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट डालता है, और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो नॉलेज ले तो वो इसके ब्लॉग चैनल से ले सकता है। मुझे DM भी कर सकते हैं, DM भी कर सकता है। He will personally help you. He has a very good helping nature. So guys, thanks for being here with me and Priyank. Thanks for all the love. और वीडियो को, पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्रियांक को
कर सकते हैं। लाइक एनीथिंग, कहीं भी जाना हो, लाइक जॉर्जिया में कहीं भी कोई सा भी कॉलेज हो, तुम कहीं भी आ रहे हो तो वो सब लाइक तुम मुझसे पूछ सकते हो, लाइक मैं प्रॉपर आपकी हेल्प करूंगा। और प्रियांक कंसल्टेंट जो है उसका वो काफी अच्छा मेरा है, consultant भी उसका अच्छा भी है। नंबर हाँ, शेयर कर बिल्कुल। देगा आपको, और आप प्रियांक के रेफरेंस से वो चीज कर सकते हैं। तो डोंट थिंक गाइस कि स्टडिंग अब्रॉड इज मस्ट टिपिकल थिंग, बस द थिंग इज यू नीड मनी, एंड मनी इज यू एवरीथिंग। नीड मनी एंड यू नीड कॉन्फिडेंस ब्रो। कॉन्फिडेंस कि Confidence, आप yes. अपनी फैमिली से अलग रह सकते हो, Confidence उस is चीज the का weapon, आपको, bro. उस चीज का जज्बा अगर आप में है हाँ, तो आप वो चीज कर सकते हो। So thank you Priyank for being here. So guys, we were shooting the podcast with my one of the best friend Priyank from Kota only, but he is living in Georgia. जैसे कि पॉडकास्ट में आपको पता लग ही गया होगा, और हमारा पॉडकास्ट खत्म हो चुका है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है। क्यों प्रियांक, मजा आएगा? कमेंट्स में जरूर बताना गाइस कैसा लगा आपको ये, प्लीज। और अगर कुछ भी हेल्पफुल चीज आपको लगी हो बता सकते हो। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को आपका भुगतान दें, आपकी देन दें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें जो ये नॉलेज लेना चाहते हैं। और ये हमारा कुछ पॉडकास्ट का सेटअप है, और सो ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी और पॉडकास्ट वीडियो के साथ या व्लॉग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।